नमस्कार, आपका अपना चैनल शिव भक्ति भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी कथा है वह सबसे सुंदर कथा है, क्योंकि यह कथा जो है वह एक माँ पर आधारित है। और माँ ही जब सबसे सुंदर होती है इस संसार में, तो माँ से जो भी कथा जुड़ी होगी वह तो सुंदर होगी ही ना। तो चलिए, कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। और कथा शुरू करने से पहले एक बात और मैं आप सभी को हाथ जोड़कर बोलना चाहती हूँ कि कृपया इस कथा को अधूरा ना सुने। तो आइए, जिस कथा की आप इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वह कथा अब शुरू करते हैं। रमा नाम की एक छोटी सी बच्ची थी, लगभग 6 वर्ष की। तभी से वह शिव गुरु की पूजा पाठ करती। शिव गुरु के पूजा पाठ करने में उसका मन को बहुत ही शांति मिलता। रमा अपने घर में सभी की लाडली थी, क्योंकि वह अपने से किसी भी बड़े का आज्ञा को कभी भी नकारा नहीं करती थी। जो भी उसे कुछ करने के लिए बोलते वह फटाफट वह काम कर लेती। रमा की दादी भी शिव गुरु के शिष्य थी, और जब भी वह कहीं शिव चर्चा में जाती थी तो वह साथ में रमा को भी लेकर जाती थी। रमा को शिव चर्चा का भजन कीर्तन काफ़ी अच्छा लगता था। वह वहाँ पर बच्ची होने के कारण झूमने नाचने भी लगती थी। और फिर धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और वह भी अपनी दादी की तरह ही शिव गुरु की शिष्य बन गई। अब उसके गांव में कहीं भी शिव चर्चा होता और उसकी दादी नहीं जा पाती। बुढ़ापे के कारण थोड़ा बहुत बीमार तो कोई भी रहता ही है, तो वह नहीं जा पाती थी, तो रमा अकेले ही चली जाती थी। रमा का भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा शिव गुरु के प्रति बढ़ता ही चला गया। देखते ही देखते वह छोटी सी बच्ची रमा बाल अवस्था से यौन अवस्था में आ गई। रमा के घर वालों ने रमा का विवाह एक हंसराज नाम के व्यापारी से कर दिया। हंसराज भी स्वभाव से काफी ईमानदार, नेक दिल और बहुत ही बहादुर लड़का था। रमा और हंसराज एक दूसरे को पा करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे थे। उनके विवाह के कुछ वर्षों पश्चात ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रमा और हंसराज भोलेनाथ के आशीर्वाद स्वरूप अपने पुत्र को पा करके काफ़ी प्रसन्न थे। उन दोनों ने मिल करके शिव गुरु की एक छोटी सी अपने घर में चर्चा भी करवाई शिव गुरु की, जिसमें पूजा हुई, भजन हुआ, कीर्तन हुआ और बहुत सारी कथा भी कही गई। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि जब घर में शिव चर्चा हो रहा था, शिव गुरु का भजन कीर्तन और कथा कही जा रही थी, उस समय उस दौरान रमा का पुत्र एक बार भी नहीं रोया था। ये सब देख करके रमा को कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उसके बच्चे को खिलाने के लिए साक्षात भोलेनाथ उसके घर पर आए हैं। रमा और हंसराज ने अपने बेटे का नाम राजा रखा। अब रमा और हंसराज के बेटे राजा का परवरिश, उसका पालन पोषण एक राजा का बेटा राजकुमार जैसा होने लगा। हंसराज तो एक व्यापारी था, जिसके कारण सुबह सुबह ही उसे अपने काम पर जाना होता था और वह शाम को ही लौटता था। तो ज़्यादा समय जो है राजा के साथ उसकी माँ रमा बिताती थी। वैसे तो यह बात हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा समय उसकी माँ ही बिताती है। इस दौड़ते समय के साथ राजा भी बड़ा होने लगा और फिर वह एक अच्छा सा स्कूल में उसका नाम लिखाया गया। राजा का पिता हंसराज एक व्यापारी था, जिसके कारण उसके व्यापार में, उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन इस बात का भनक कभी भी राजा को नहीं लगा। रमा और हंसराज के जीवन में
ऐसा भी दिन आया कि उसके घर में खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं था, लेकिन इसका भनक उसके बेटे राजा को कभी नहीं लगा। उसे कभी नहीं पता चला कि आज के दिन मेरे घर में खाना नहीं था। मेरे लिए खाना कहाँ से आया, उसे इस बात का कभी पता नहीं चला। मेरे माँ और बाबा आज भूखे सोए हैं, इस बात का उसे कभी भी पता नहीं चला। रमा और हंसराज ने एक माता पिता का जो भी फर्ज होता है, कर्तव्य होता है अपने बच्चे के प्रति, वह हर कर्तव्य, हर फर्ज को किसी भी कीमत में निभाया। चाहे कैसा भी उसके जीवन में परिस्थितियां आई, लेकिन हर परिस्थिति से वह दोनों टकराए, सिर्फ अपने बच्चे के चेहरे पे एक मुस्कान देखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा का जो जीवन है, भविष्य है, वह बहुत ही सुंदर हो। रमा और हंसराज का बेटा राजा पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण उसकी पढ़ाई अच्छे से चलती रही। वह बड़ा भी हुआ और एक अच्छा सरकारी नौकरी भी ले लिया। लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या किस्मत का लेख, चाहे जो भी कहें, बुरा ही हुआ। जिस साल राजा को नौकरी लगी, उसी वर्ष राजा का पिता हंसराज हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हंसराज के जाने के बाद रमा बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब उसके पास हंसराज की तस्वीर ही थी, उसकी याद ही थी, और उसके पास अगर कुछ था तो बस भोलेनाथ का भक्ति का एक सहारा था। राजा की नौकरी लगी, उसके 2 वर्ष बाद ही वह अपने पसंद की एक लड़की से विवाह कर लिया। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का स्वभाव था रमा की बहू का। रमा की बहू राजा के सामने कभी भी रमा को कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही राजा ऑफिस चला जाता, रमा की बहू रमा को एक भी कसर नहीं छोड़ती किसी भी बात के लिए ताना देने में। और जब शाम को राजा ऑफिस से घर आता था तो रमा एक भी मौका नहीं छोड़ती राजा के सामने रमा का शिकायत करने में। राजा जब शाम को ऑफिस से आता तो वैसे ही वह दिन भर के काम से काफ़ी परेशान रहता था, और फिर उसकी पत्नी ऊपर से उसकी माँ का शिकायत करता तो उसे और भी गुस्सा आता, और गुस्से में राजा अपनी माँ को डांट भी देता और साथ में यह भी कहता कि माँ तुमसे यह काम नहीं होता है तो क्यों करती है, अपनी बहू को बोल दिया करो, वह कर लेगी। रमा यह सोचकर कभी भी कुछ नहीं बोलती थी कि मेरा बेटा थका हारा दिन भर का आया है, उससे अगर मैं कुछ बोली तो वह और परेशान हो जाएगा। घर में कलेश ना हो, सुख शांति का वातावरण हमेशा बना रहे, जिसके कारण वह कुछ भी नहीं बोलती थी। और रमा की बहू जो भी उसके साथ दुर्व्यवहार करती वह चुपचाप सह लेती। लेकिन कुछ भी सहने का एक सीमा होता है, और वह सीमा को रमा की बहन कब का उल्लंघन कर चुकी थी। अब जो है पानी नाक से ऊपर जा चुका था, और पानी जब नाक से ऊपर जाता है तो वह जान ही लेता है। लेकिन वह कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। माँ अपनी खुद कितना भी दुख क्यों न सह ले, वह अपने बच्चे को कभी इस बात का पता नहीं लगने देती है। अब तो रमा की बहू ने हद ही कर दी। रमा की बहू राजा को बताती है कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद इन्हें सदमा लग गया है और ये पागल हो गई हैं। तुम्हारे जाने के बाद पता भी है कितना काम बिगाड़ती हैं और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। और जब मैं इनकी गलती इन्हें बताती हूँ तो उल्टा मुझ पर ही चिल्लाती हैं, मुझे ही 10 बात सुनाती हैं। मैं तुम्हारी माँ को अब नहीं झेल सकती हूँ। राजा अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसके पास जरा सा समय नहीं बचता था अपनी माँ से हालचाल पूछने के लिए, यह पूछने के लिए कि माँ तुमने खाना खाया भी है या नहीं,
तुम्हारी बहू जितना शिकायत तुम्हारे बारे में करती है, क्या वह सब सही है? राजा यह भी भूल चुका था कि उसके घर पे सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी रहती है, जो कि उससे उम्मीद लगाए रहती है कि मेरा बेटा शाम को जब काम से आएगा तो मुझसे यह पूछेगा, माँ तूने खाना खाया या नहीं? तेरी तबीयत तो ठीक है ना माँ? तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। अपनी माँ के लिए 10 मिनट समय निकाल के उसका हाल चाल पूछने का तो दूर का बात था, वह अपनी माँ से अब सीधा मुंह बात भी नहीं करता था, जैसे कि उसे अपनी माँ के चेहरे से ही नफरत हो। आप सभी को याद होगा कि जब 1000 और 500 का नोट बदला गया था तो कई लोगों का तो जान ही जैसे निकल गया हो। जरा सोचिए, जिस माँ बाप का औलाद बदल जाता है, उनसे नफरत करने लगता है, उनके परवरिश का मजाक उड़ाता है, बड़ा होकर के उन माँ बाप पर क्या बीतता होगा। अब राजा की पत्नी तो राजा से यह कह दी थी कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो अपनी पागल माँ को वृद्धाश्रम जाकर छोड़ दो, मैं इन्हें और नहीं झेल सकती हूँ। राजा जब अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें अपनी पत्नी के मुंह से सुन रहा था तो उसे यह याद नहीं आया कि उसके माँ बाप ने कितने दुख सहकर उसे एक अच्छा जीवन दिया है, उसे एक अच्छा बचपन दिया है, उसकी हर मांग को पूरा किया है बिना मांगे ही। उस समय राजा को यह नहीं याद आया कि उसके माँ बाप उसके लिए गर्मी में एक ठंडी हवा देने वाला पेड़ बने, बरसात में बारिश से बचाने के लिए छाता बने और ठंडा मेरे बच्चे को न लग जाए इसके लिए वह गुफा भी बने। लेकिन अब वह बात क्यों याद आएगा? क्योंकि वही माँ बाप तो आज उसके लिए बोझ बन गए हैं, सर का दर्द बन गए हैं, तो वह दर्द सर से निकल जाए वही तो ठीक है। राजा बिना अपनी माँ के बारे में एक बार भी सोचे ही यह फैसला कर लेता है कि माँ को कल वृद्धाश्रम जाकर छोड़ देंगे। जब राजा अपनी पत्नी को बता रहा था कि वह कल जाकर के अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देगा तो उसी समय उसकी माँ वहीं पर खड़ी थी, रमा जब यह जानी कि उसका बेटा राजा उसे वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता है, उसके लिए वह बोझ बन चुकी है, तो कुछ समय के लिए तो रमा को ऐसा लगा कि उसके चारों तरफ अंधेरा ही छाया हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस आंखों में आंसू ही आंसू निकल रहे थे। रमा दौड़ते हुए हंसराज के तस्वीर के सामने जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। वह कहने लगती है कि आप देख रहे हो, क्या हमारा यह वही राजा है जिसके लिए हमने अपनी कौन सी खुशियाँ को कुर्बान नहीं किया है। फिर रमा भोलेनाथ को ध्यान में लाती है और कहती है, हे प्रभु मुझे बताइए, हमने आपकी भक्ति में कौन सी कमी छोड़ दी थी जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। फिर रमा अपने आप को समझाते हुए कहती है कि मैंने ही कोई जाने अनजाने में पाप किए होंगे जिनकी यह सज़ा होगा। रमा यह सब सोचकर रो ही रही थी कि अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देता है कि तुम क्यों रो रही हो। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि हंसराज की थी। हंसराज ही अपनी पत्नी रमा को पूछ रहा था कि तुम क्यों रो रही हो, मुझे सब पता है, अब मत रो। हंसराज रमा को कहता है कि मुझे पता है राजा की माँ, तुम बहुत दुख सह चुकी हो और तुम्हारा दुख देखकर ही मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिली है। मेरे आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब मैं तुम्हें सुख में देखूंगा। हंसराज रमा को कहता है कि तुम्हें राजा वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता है ना? तो रमा कहती है, हाँ जी, वह मुझे वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता है, वह मुझसे परेशान हो गया है, मैं उसकी सर की दर्द बन गई हूँ और मैं
अपने बेटे का ही परेशानी बनकर इस घर में नहीं रह सकती। हंसराज रमा को कहता है कि तुम वृद्धाश्रम नहीं जाना, हमारे गांव में जो हमारी एक झोपड़ी है उसी में तुम जाकर रहो। पर रमा कहती है कि उसमें रहने के लिए मुझे पैसे भी तो चाहिए, मैं वहाँ जाकर के क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी, जीने के लिए तो पैसे चाहिए ही और वो मेरे पास नहीं है। हंसराज अपनी पत्नी रमा को कहता है कि रमा, तुम्हारी भक्ति में ही इतना शक्ति है कि भोलेनाथ तुमसे बात करने का मुझे मौका दिए हैं, तुम्हें दुख से निवारने का और मुझे अपनी आत्मा के शांति के लिए एक मौका प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं तुम्हारा और भोलेनाथ दोनों का हमेशा आभारी रहूँगा। फिर हंसराज कहता है कि तुम अपनी अलमारी के पास जाओ और वहाँ पर जाकर के कोई भी एक चीज़ मांगो। याद रखना, एक ही चीज़ मांग सकती हो, अगर दूसरा कुछ मांगी तो पहला गायब हो जाएगा। रमा ऐसा ही करती है, अलमारी के पास जाती है और कहती है कि इस अलमारी में ढेर सारा पैसे आ जाएं, और सच में ऐसा ही होता है, उस अलमारी में ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। फिर हंसराज रमा को कहता है कि यह सारे पैसे लेकर के तुम अपने गांव के छोटे से झोपड़ी में ही अपना बाकी सारा जीवन बिताना। हंसराज रमा को इतना कह करके अंतर ध्यान हो जाता है। उसी समय रमा की बहू वहाँ पर आती है और रमा से कहती है कि अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधने के लिए, क्योंकि कल उसे वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाएगा। आज तक रमा कभी अपनी बहू से कुछ नहीं बोली थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखा था। शायद इसलिए उसके मुंह से निकल गया कि बेटी, अगर मेरी जगह तेरी माँ रहती और तेरा भाई उसे वृद्धाश्रम छोड़ रहा होता तो क्या तू अपनी माँ को जाने देती? लेकिन रमा की बातों का कोई भी असर उसकी बहू पर नहीं पड़ा और उसकी बहू बोली, जितना कही हूँ बस उतना कर लो। फिर वहाँ से चली जाती है। बहू के जाने के बाद रमा अलमारी से सारे पैसे निकालकर अपने बैग में रख रही थी। जब वह पैसे रख रही थी तभी उसके दिमाग में आया कि पहले वह सारे कपड़े सरिया ले। इसके कारण वह पहले कपड़े सरियाने लगी। वह कपड़े सरिया कर पैसा रख ही रही होती है कि उसकी बहू को प्यास लगता है और वह पानी पीने आती है। और जब वह देखती है कि उसकी सास के कमरे में अभी तक बल्ब जल रहा है तो वह सोचती है क्या कर रही है, जरा मैं भी तो जाकर देखूं। तो वह जाकर देखती है कि उसकी सास जो है वह एक बैग में अलमारी से निकाल कर ढेर सारा पैसे रख रही थी। रमा की बहू देखती है तो देखते ही रह जाती है। अब वह दौड़कर अपने पति राजा के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी माँ अलमारी में बहुत सारे पैसे चुरा कर रखी हुई है और यह बात वह किसी को बताई भी नहीं है, और कल जब वृद्धाश्रम जाना है तो सारे पैसे बैग में डाल रही है। राजा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जब कल माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने ले जाऊंगा तो मैं बहला फुसलाकर पहले पैसे सारे ले लूँगा। जब कल सुबह होता है तो राजा अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं अभी ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, मैं दोपहर को आऊँगा तुम्हें वृद्धाश्रम लेकर जाने के लिए। राजा अपनी माँ को यह बात इस तरीके से बोल रहा था जैसे कि वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं बल्कि तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहा हो। रमा कुछ नहीं बोलती है और उसका बेटा बाइक पर बैठता है और ऑफिस चला जाता है। उसके कुछ समय बाद ही रमा भी अपना बैग लेती है और जाने लगती है। तभी उसकी बहू बोलती है कि कहाँ जा रही हो, उन्हें आने दो, वृद्धाश्रम तो वही ले जाएंगे ना। रमा बोलती है, बहू मैं वृद्धाश्रम नहीं जा रही हूँ, मैं अपने गांव के झोपड़पट्टी में रहने जा रही हूँ।
रमा की बहू बोलती है, अच्छा जहाँ जाना है जहाँ जाओ, पहले दिखाओ कि ये बैग में क्या रखी हुई हो। रमा बोली कि खबरदार बहू जो मेरे बैग को हाथ भी लगाई। रमा की बहू रमा को धक्का देती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर लोगी और मुझे कैसे रोकती हो अपना बैग चेक करने से। अभी रमा की बहू रमा का बैग चेक करने ही वाली थी कि उसका मोबाइल बजता है। उस पे फ़ोन रहता है राजा का, लेकिन जब वह फ़ोन उठाती है तो राजा का आवाज़ नहीं रहता है, बल्कि दूसरा व्यक्ति उस फ़ोन पर बोलता है कि यह जिसका भी मोबाइल है वह हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। रमा के बहू के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। रमा जब ऐसा देखती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, बहू किसका फ़ोन था, कौन था? तो रमा की बहू रमा को बताती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका किसी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। रमा वह पैसे लेकर के वह अलमारी के पास जाती है और कहती है कि यह सारे पैसे तुम रख लो और मेरे बेटे का जीवन मुझे लौटा दो। मैं लोग के घर जा जा कर भीख मांग मांग कर अपना पेट पाल लूँगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे का जीवन चाहिए। रमा का ऐसा बोलते ही बैग का सारा पैसा गायब हो जाता है और उस अलमारी में एक छोटा सा शीशी आ जाता है, छोटा सा बोतल जिसमें संजीवनी भरा हुआ था। वह संजीवनी से भरा हुआ शीशी को रमा उठाती है और वह हॉस्पिटल चली जाती है। जब रमा हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा खून बह चुका है, जितना करना था हमने कर दिया। रमा संजीवनी का बोतल अपने आंचल से ढकी हुई थी, वह बाहर निकालती है और अपने बेटे को पिला देती है। 5 मिनट में ही उसका बेटा को होश आ जाता है। 2 दिन में रमा का बेटा राजा हॉस्पिटल से घर आ जाता है। फिर रमा उसके पास जाती है और कहती है, बेटा अब मैं चलती हूँ। रमा कहती है कि बेटा जाने से पहले सोची कि अपने लाल का चेहरा देख लूँ, इसलिए मैं तुझे देखने के लिए आ गई। तू चिंता मत कर, मैं नहीं रहूँगी तेरे साथ इस घर में, मैं जा रही हूँ बेटा। राजा फुट फुट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि बस करो माँ, तेरी बहू ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तू मेरा जीवन कैसे बचाई है। मैंने जो कुछ भी तेरे साथ किया है उसके लिए तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, मुझे नर्क में भी जगह नहीं देगा। पता नहीं मैं कौन सा मुंह लेकर के ऊपर वाले के पास जाऊंगा। रमा की बहू भी रमा से क्षमा मांगने लगी कि वह उसके गलतियों के लिए उसे क्षमा कर दे। रमा अपने बेटा बहू दोनों को अपने गले से लगा ली और फुट फुट कर रोने लगी। इस तरीके से राजा और उसकी पत्नी को पता चला कि माँ क्या होती है। माँ माँ होती है। माँ का व्याख्या तो भगवान भी नहीं कर पाए हैं। माँ के तारीफ में जितना भी शब्द कहें वह शब्द भी बहुत कम पड़ जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो गलती राजा ने की वह गलती हम सब में से कोई ना दोहराएं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।